पुरातत्व विभाग को इस खुदाई से कई नई जानकारियां हासिल हुई हैं। हम जिस साइट पे, जिस जगह पे हैं, वो एक रॉयल बरियल है शायद, और उस रॉयल बरियल में दो चैरियट जो रथ है, वो दो रथ रखे गए हैं, और साथ साथ एक कॉफिन में, जिसमें लकड़ी की कॉफिन में जो बहुत अच्छे से सजाया गया है, और उसके ऊपर जो मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं, उसमें एक आप देख सकते हैं कि एक फेस है, उसके दोनों कान हैं, और ये सिंग, और बीच में पीपल लीफ का डिज़ाइन किया गया है, पूरा क्राउन बनाया गया है। तो ऐसे 8 मानव आकृति इस पूरे कॉफिन के ऊपर बनाए गए हैं। अगर आप इसका दूसरा सिरा देखेंगे तो दूसरे सिरे में भी फ्लोरल डिज़ाइन किया गया है, फूल पत्तियों की डिज़ाइन किए गए हैं। तो और इनके जो 4 पाए हैं, उस पाँव में भी 2 पायों में जो हमें 2 पायों के रिमेन्स बहुत साफ मिले हैं, उसमें भी कॉपर की पट्टियाँ और साथ साथ ये तिकोने लगा के एक बहुत सुंदर डिज़ाइन किया गया है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर तत्कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं, और घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर तत्कालीन सामाजिक स्थिति तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृति के लोग थे, वो बहुत ही विकसित और सोफिस्टिकेटेड कल्चर के लोग थे। इसलिए इनके साथ रथ है, इनके साथ कॉफिन है, इनके साथ बहुत सुंदर पात्र रखे हुए हैं मिट्टी के, और उसमें शायद अनाज या और चीज़ें भी ऑफरिंग के लिए रखी गई होगी। क्योंकि इनके साथ चैरियट और वेपन्स भी हैं, तो ये एक योद्धा भी रहे होंगे और इस क्लास के भी लोग रहे होंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ जो संस्कृति थी, जिसको ओकर कलर वेयर या कॉपर होल्ड की संस्कृति भी हम जानते हैं, उनके साथ भी इनके प्रगाढ़ संबंध रहे होंगे। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। प्यारे बच्चों, वीडियो में तुमने देखा होगा कि पुरातत्वविद जिन स्थानों की खुदाई करते हैं, वहाँ पर कई स्तर दिखाई पड़ता है। आइए हम जानते हैं कि पुरातत्वविद ये कैसे समझ पाते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से स्तर उसके बाद के हैं। किसी भी पुरा स्थल पर कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घर के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसीलिए
जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। चित्र में स्तर 4 सबसे निचला स्तर है। तात्पर्य यह है कि स्तर 4 सबसे पुराना स्तर है और उसके बाद के स्तर तीसरा स्तर, दूसरा स्तर, पहला स्तर क्रमशः बाद के युगों के स्तर हैं। अब हमको समझ में आ गया होगा कि उत्खनन या खुदाई के बाद प्राप्त स्तरों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता यह निर्धारित करते हैं कि कौन कितना प्राचीन है। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है। AD लैटिन भाषा के 2 शब्द एनो डामनी से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर खुदाई करके उत्कीर्ण करके लिखे होते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पुरातत्व का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं।